सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सलेंट इंग्लिश बाय गगन सर। जैसे कि आपको पता है, हम सिखाते हैं आपको इंग्लिश बोलना और उसके साथ साथ ग्रामर। तो आज हम ग्रामर का एक टॉपिक है, ग्रामर के बारे में बात करेंगे हम। आज ग्रामर का हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार का होता है? काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, है ना। तो आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि पता है, पार्ट ऑफ स्पीच एक ग्रामर का हार्ट कह सकते हैं हम। वी कैन से हार्ट। हार्ट मतलब दिल। तो जब तक आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी नहीं होगी तो समझ लो आपके ग्रामर का ज्ञान का होना अधूरा है। तो आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आज हम सीखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच होती कितनी प्रकार की और कौन कौन सी होती है और उसको हम क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो ये काइंड्स ऑफ 8, ये 8 प्रकार की हमारी पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं। काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इट मींस पार्ट ऑफ स्पीच के प्रकार। ठीक है, तो वो होता है, नंबर 1 होता है नाउन, उसके बाद होता है प्रोनाउन, उसके बाद होता है वर्ब, आफ्टर दैट उसके बाद होता है एडवर्ब, फिर होता है आपका प्रीपोजिशन, आफ्टर दैट कंजक्शन, फिर है आपका इंटरजेक्शन। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? ये हमारी पार्ट ऑफ स्पीच है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है आपकी एडजेक्टिव। कौन सा है? एडजेक्टिव। तो आई होप हमारी जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो होती है 8 प्रकार की पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं। कौन कौन सी होती है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, आई होप जैसे कि आपके सामने मैंने लिख के बताया है। नाउन, नाउन का मीन्स क्या होता है? नाउन को बोलते हैं हम संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। हिंदी में नाउन को संज्ञा बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। वर्ब को बोलते हैं हम क्रिया। एडवर्ब, एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण। उसके बाद होता है प्रीपोजिशन। उसके बाद कंजक्शन। कंजक्शन मतलब संयोजक, संयोजक। और इंटरजेक्शन विस्मय सूचक। और ये एडजेक्टिव होता है विशेषण, किसी नाउन की विशेषता बताना। प्रीपोजिशन भी आपका 3 टाइप का होता है, आगे बात करेंगे, पहले 1 बाय 1 करके प्रीपोजिशन। और ये बात करते हैं सबसे पहले नाउन के बारे में। तो नाउन क्या होता है? व्हाट इज अ नाउन? नाउन क्या है? नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी स्थान को हम नाउन कहते हैं। हर एक चीज नाउन है, ये मान सकते हैं हर एक चीज नाउन है। मैं, आप, तुम, सब कुछ ये क्या है? ये सब कुछ नाउन होता है। तो नाउन जो होता है, नाउन को हिंदी में बोलते हैं हम संज्ञा। और उसके बाद आता है आपका प्रोनाउन। दूसरा आपका क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं हम सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। और प्रोनाउन का जो है यूज कहां होता है? प्रोनाउन का यूज होता है नाउन के स्थान पर। ठीक है, प्रोनाउन का यूज होता है, ए वर्ड इज अ प्रोनाउन इज प्लेस ऑन नाउन। जो नाउन के स्थान पर यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। जैसे ही है, सी है, इट है, ये सब क्या है? दे, वी, ये सब क्या आपके प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, और ए नाउन, नाउन के स्थान पर जो यूज होता है उसको बोलते हैं प्रोनाउन। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब, वर्ब अर्थात क्रिया। वर्ब को हम बोलते हैं क्रिया। तो क्रिया जो है वो क्या है? क्रिया, क्रिया वो है जो हम नाउन या किसी स्थान या किसी वस्तु के बारे में हम बताते हैं, उसको हम क्रिया बोलते हैं। क्रिया क्या है? वो हर एक काम जो हम करते हैं, हमारे द्वारा किया जाता है, वो क्रिया होता है, वर्ब होता है। ये भी कई तरह की होती हैं, आगे हम बात करेंगे। फाइनली जब हम इस पे एक स्पेशल टॉपिक बनाएंगे, वर्ब के ऊपर भी बनाएंगे, नाउन के ऊपर बनाएंगे। अभी फिलहाल हम छोटा छोटा एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो वर्ब वो हर एक चीज होती है जो हम कार्य हमारे द्वारा किया जाता है, वर्ब होता है। वर्ब भी कई तरह की होती है, प्राइमरी वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है। तो वर्ब होती है क्रिया। वर्ब का मीन्स होता है क्रिया। फिर उसके बाद आता है आपका एडवर्ब।
एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब में क्या हो? एडवर्ब क्रिया विशेषण जो क्या है, किसी जो है विशेषता बताता है, किसी क्रिया की विशेषता बताता है, उसे बोलते हैं क्रिया विशेषण बोलते हैं। जैसे ब्यूटीफुल होना, वेरी क्विकली होना, इस तरीके से वेरी, या इस तरीके से सो ब्यूटीफुल, ये सारी चीजें जो इससे पहले लगती हैं, किसी विशेषता से पहले लगती है, क्रिया विशेषण होता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मीन्स क्या है? देखो, प्रीपोजिशन भी आपकी 203 तरह की प्रीपोजिशन होती है। नंबर 1 प्रीपोजिशन होती है सिंपल प्रीपोजिशन, और उसके बाद होती है आपकी कंपाउंड प्रीपोजिशन, उसके बाद होती है फ्रेज प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन क्या होती है? देखो, सिंपल प्रीपोजिशन होती है जैसे कि इन हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, विद हो गया, बाय हो गया, ये आपकी क्या होती है? सिंपल प्रीपोजिशन कहलाती है। जैसे इन मतलब में, ऑन, ऑफ, विद, फ्रॉम, तो ये सब आपकी क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन कहलाती है। उसके बाद आती है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होती है? कंपाउंड प्रीपोजिशन होती है, हालांकि प्रीपोजिशन ही सब प्रीपोजिशन ही है, बट मैंने इसको बता रहा हूं आपको, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन की अगर हम बात करें, कंपाउंड प्रीपोजिशन तो जैसे होता है बिसाइड होता है, बिटवीन होता है, अमंग होता है ना, बिसाइड, बिटवीन, बिहाइंड, ये सब अक्रॉस होता है, ये सब क्या होती है? आपकी कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाती है। ठीक है। उसके बाद आती है तीसरी फ्रेज। फ्रेज वाली जो फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होते हैं? तो फ्रेज प्रीपोजिशन वे प्रीपोजिशन होती है जैसे कि सपोज दैट अकॉर्डिंग टू मी, इस तरह अकॉर्डिंग टू, या इन फ्रंट ऑफ, इस तरीके से, है ना, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ये सब क्या होती है आपकी? ये होती है फ्रेज प्रीपोजिशन। ठीक। आई होप। उसके बाद आता है कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स होता है संयोजक। कंजक्शन को हम बोलते हैं संयोजक। मतलब दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने वाला ही क्या कहलाता है? हमारा संयोजक कहलाता है, जो से इंग्लिश में बोलते हैं हम कंजक्शन। कंजक्शन मीन मतलब जैसे कि सपोज दैट बट है, एंड है, तो ये सब क्या है? आपके संयोजक है। जैसे मोहन एंड सोहन, तो एंड क्या है? आपका कंजक्शन है ना। जैसे मैं गरीब हूं, आई एम पुअर, बट लेकिन मैं बहुत अच्छा हूं, आई एम वेरी गुड। तो इस तरीके से बट क्या हो गया? आपका जो है आपका संयोजक हो गया, मतलब कंजक्शन। क्या हो गया? कंजक्शन। मतलब दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने वाला ही क्या होता है? कंजक्शन होता है, संयोजक होता है। ठीक है। उसके बाद आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता है विस्मय सूचक। विस्मय सूचक होता है। अभी इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है जो आपकी हृदय से जो फीलिंग्स, सडनली फीलिंग्स जो बयां होती है, सडनली जो फीलिंग्स निकलती है, उसको, जैसे कोई हुटिंग करना, किसी चीज का एंजॉय मोमेंट करना, सपोज दैट कोई मैच खेलते समय कोई भी एक एंजॉय मोमेंट करना, हुटिंग करना, उर्रा वर्ड हो गया, या कहीं दुख की बात होना, जो दिल से, हृदय से जो अचानक जो हमारी फीलिंग्स निकलती हैं, सडनली दुख का कारण हो सकता है या खुशी का कारण हो सकता है। उर्रा, मजा आ गया, इस तरीके के वर्ड, या सपोज दैट ओह वो मर गया, इस तरीके से शी हैज डाइड, या आई एम ए रेन, में बर्बाद हो गया। कुल मिलाकर के जो फीलिंग्स, जो हृदय से फीलिंग्स अचानक सडनली निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? विस्मय सूचक अर्थात इंटरजेक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इंटरजेक्शन बोलते हैं। उसके बाद आता है लास्ट में आपका एडजेक्टिव। हालांकि ये वैसे सीक्वेंस में है, बट इसमें एक दो नीचे ऊपर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 8 है, 8 के 8 आपको ये याद होने चाहिए। तो पहले लास्ट में इसमें एडजेक्टिव मैंने लिया है। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है विशेषण, मतलब किसी चीज की विशेषता। विशेषता है ना, विशेषण मतलब किसी चीज की विशेषता। अब किसकी विशेषता? किसी नाउन की विशेषता जो होती है, किसी नाउन के बारे में जो विशेषता हम बताते हैं, तो वो क्या होता है? आपका विशेषण होता है। जैसे गुड है, बैड है, लॉन्ग है, या शॉर्ट है, या मोर, या फैट है, मतलब किसी भी चीज का कलर में हो सकता है, आकार में हो सकता है ना, हाइट में हो सकता है, कोई भी चीज है। जैसे आई एम वेरी गुड, तो गुड क्या है आपका? गुड क्या है? आपकी विशेषता है, मतलब एडजेक्टिव है। वो क्या है? एडजेक्टिव है। सी इज ए वेरी बैड, तो बैड क्या है? बैड आपके क्या है? सी इज ए वेरी बैड, है ना। तो बैड क्या हो गया आपका? बैड हो गया आपका, जैसे बैड बॉय हो गया, बैड बॉय, तो बॉय की विशेषता मतलब नाउन की किसी विशेषता बता। बुरा, बुरा क्या है? बैड क्या है आपका? एडजेक्टिव हो गया, है ना। जैसे येलो, या व्हाइट, या ब्लैक, कोई भी कलर्स, है ना, इस तरीके से। तो वो क्या हो गया? आपकी विशेषता हो गई। तो आई होप ये क्या था हमारा
पार्ट ऑफ स्पीच था, काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच के प्रकार, तो वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब हमारे 8 होते हैं। तो कौन कौन से? नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है, एडजेक्टिव होता है। तो आई होप ये आपको पता चल गया होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच आपके 8 प्रकार के होते हैं, है ना। 8 प्रकार के आपके जो है पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। फिर से रिपीट करना चाहूंगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो मैंने आप लोगों को बताया है वन बाय वन करके कि कौन कौन से नाउन को संज्ञा बोलते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम बोलते हैं, वर्ब क्रिया होता है, एडवर्ब क्रिया विशेषण होता है, एडजेक्टिव विशेषण होता है, ठीक है। कंजक्शन जो है आपका संयोजक होता है। तो इस तरीके से आई होप ये आज हमने एक्सप्लेन किया है। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में एक आपको वन बाय वन करके नाउन के स्पेशल क्लास, प्रोनाउन की स्पेशल क्लास हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए देन टिल बाय बाय। आई होप यू आपको ये क्लास समझ में आई होगी, पता चल गया होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। सो थैंक्स फॉर माय वीडियो वॉचिंग मी। तब तक के लिए देन टिल बाय बाय।